नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ संजीत में। और ये जो झारखंड एक दृष्टि का जो है दूसरा क्लास है। और इसके पहले वाला अगर वीडियो आप लोगों ने कि नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे। ये जो झारखंड एक दृष्टि का जो है 4 वीडियो बनेगी, चारों में जो 20-20 क्वेश्चन करके कि हम लाए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो झारखंड एक दृष्टि है उसका दूसरा क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्भुजाकार हो जाएगा। अब आगे हमारा 22 नंबर क्या है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड का विस्तार। तो झारखंड का विस्तार क्या है? झारखंड का विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, झारखंड का विस्तार। आप लोग याद रखेंगे इसको। अब आगे हमारा 23 नंबर है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो झारखंड की जो उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो हमारा 380 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि 380 किलोमीटर जो है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये उत्तर से ये जो हमारा कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण तक की, ठीक है। अब आगे हमारा 24 नंबर क्या है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितना है। ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो चौड़ाई कितना है वो पूछा जा रहा है। तो झारखंड की जो पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 463 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 463 किलोमीटर। हमारी जो झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 463 किलोमीटर है। अब आगे हमारा 25 नंबर है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 716 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन दो वर्ग किलोमीटर जो है हमारे जब झारखंड हमारा अलग हो रहा था तो कि उसी समय जो कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण जो 79,714 वर्ग किलोमीटर बच के रह गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारा 26 नंबर क्या है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.42%, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। मतलब पूरे जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा, जैसे मतलब मान लीजिए पूरा हमारे भारत का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें से 2.42% हमारे झारखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.42%। अब आगे हम 27 नंबर देखते हैं। सॉरी, इसमें जो कुछ क्वेश्चन में जो टिक लग गया मतलब आगे का जो भी क्वेश्चन है उसमें टिक कि नहीं लगा हुआ रहेगा। 2-4-6 क्वेश्चन में जो है टिक लगा हुआ है कि कुछ दोस्त ले गए थे और उन्होंने ही टिक कर दिया, तो आप लोग से कि माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए आगे हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। मतलब जो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो हमारा झारखंड है तो पूछा जा रहा है कि भारत का जो है कौन सा राज्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है वो भारत का कौन सा राज्य है, मतलब कितने नंबर पर आता है हमारा झारखंड। तो हमारा झारखंड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16वां, ठीक है। 16वां नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे झारखंड जो है भारत में आता है 16वां नंबर पर। आगे हमारा 28 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। और ये भी जो जितने भी मतलब ये जनसंख्या की जो बात होगी, लिंगानुपात वगैरह, ये सारी 2011 की जनगणना का ही मतलब कि आंकड़ा है। अभी जो 2021 में होने वाला है, आप लोगों को बता दें कि जो जनगणना होती है वो 10-10 सालों में होती, तो ये जो 11 में हुई थी, अब 21 में हुई रहती, लेकिन 21 में नहीं हो पाई। देखिए 22 में अगर आ जाती है आंकड़ा तो अच्छी बात है। तो ये जो हमारा 28 नंबर की झारखंड मतलब जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या जो है कितनी है। तो 2011 के अनुसार 3,29,88,134 था 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या। अभी पता नहीं कितना होगा, अभी क्या आंकड़ा नहीं आई। तो इसका अभी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3,29,88,134 हो जाएगा। अब हम 29 नंबर देखते हैं कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत है। मतलब जो हमारे झारखंड की जो जनसंख्या है तो भारत की कुल जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत है हमारे झारखंड की जनसंख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 2.72%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.72% हमारे झारखंड की जनसंख्या है जो भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है, 2.72%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.72% हो गया। अब आगे हमारा 30 नंबर क्या है
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड हमारा वो भारत का जो है कौन सा राज्य है ये पूछ रहा है। तो हमारे भारत का वो कौन सा राज्य है, 14वां राज्य है। ठीक है, 14 नंबर पर जो जनसंख्या की दृष्टि से आता है हमारा झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14वां नंबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हमारा 31 नंबर क्या है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत कितना है, मतलब झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26.20% है। ठीक है, मतलब 26.20% जो है हमारे झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो इतना है, 26.20%। ठीक है, अब आगे हम 32 नंबर देखते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, मतलब झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। ये सारे जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार का आंकड़ा है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अनुसूचित जो जाति का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना हो जाएगा, 12.1%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा 33 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है। आप लोग को इसके पहले वाला भी वीडियो में बताएं कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा 414 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 414 लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ये जो जनसंख्या घनत्व निकलता है हमेशा 1 वर्ग किलोमीटर में निकलता है, और ये जो दिया हुआ रहता है आंसर में वो जनसंख्या जो घनत्व रहता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं अभी हमारे झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे हमारा 34 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात दर है, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार जो झारखंड के जो अनुसार जो है शिशु का लिंगानुपात जो दर है वो पूछा जा रहा है कितना है। तो वो जो है शिशु लिंगानुपात जो दर था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 948 हो जाएगा, मतलब 1000 में 948 जो शिशु लिंगानुपात दर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हमारा 35 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सेक्स अनुपात मतलब लिंगानुपात क्या है, मतलब 1000 जो है लड़कों पर कितना लड़कियां, मतलब 1000 मेल पर जो है कितना फीमेल, मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार है, मतलब सेक्स अनुपात जो है सेक्स रेशियो लिंगानुपात क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 949 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 949 हो गया। आप लोग जितने भी टिक दे रहे हैं वो कि हमारे दोस्त लोगों ने टिक कर दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इसके आगे का जो वीडियो उसमें से टिक नहीं लगा, तो आप लोग जो है कि धैर्य रखिएगा और हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए 36 नंबर देखते हैं कि झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो हमारे जो झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर है वो 66.40% है। ठीक है, कुल साक्षरता दर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हमारा 37 नंबर क्या है कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो हमारे जो झारखंड में जो पुरुष साक्षरता दर है वो पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत है, तो 76.8% है। ठीक है, मतलब महिलाओं की अपेक्षा जो है मतलब पुरुष जो है मतलब सबसे मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब प्रशिक्षित है। ठीक है, शिक्षित है, तो मतलब साक्षर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 76.8%। अब आगे हम 38 नंबर देखते हैं कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो झारखंड में जो कि महिला साक्षरता दर है वो हमारा 55.4% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 55.4% झारखंड में महिला साक्षरता दर है, मतलब कि महिला साक्षरता 55.4%। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 39 नंबर देखते हैं कि झारखंड की कुल कितनी आबादी गांवों में बसती है, मतलब झारखंड की जो कुल आबादी है वो कुल कितनी आबादी जो है गांवों में बसती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 76%। ठीक है, जो मतलब कि 76 है, तो बाकी के जो 24% जो बचे हैं वो शहरी में बसते होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कुल जनसंख्या कुल आबादी जितने भी हमारे झारखंड में उसमें से 76% जो है वो गाँवों में बसती है। अब आगे हमारा 40 नंबर है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है। तो झारखंड की जो कुल आबादी है तो उसका कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है कि शहरों में बसता है। आप लोगों ने इसके पहले देखा कि 76% जो है कुल आबादी जो है गाँवों में बसती है, तो बाकी के जो 24% बचे हुए हैं
वो हमारे जो शहर में बसते होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। तो ये जो झारखंड की दृष्टि का जो पार्ट 2 है, और अगर हमसे अगर कोई क्वेश्चन अगर गलती भी हो जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह ही एक साधारण इंसान है, तो गलती हमसे भी होती है। और जो भी हमने तक बुक में बुक में जिस प्रकार से भी आंसर दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को याद करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं। मतलब कि हमने जो ये क्वेश्चन पलामू अभयारण्य में जो है उसमें से कि मिसप्रिंट दिया हुआ है लातेहार, इसीलिए हमने उस क्वेश्चन को याद कर लिया था लातेहार, तो आप लोगों को लातेहार बता दिया। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।